युद्ध के मैदान में पुतिन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। जमीनी जंग और भी भड़कने वाली है। ज़ेलेंस्की ने इसकी तैयारी कर ली है। यूक्रेन को वो बड़ा लड़ाका भी मिल गया है जिसकी उसे जरूरत थी। जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड से लेपर्ड टैंक वॉर ग्राउंड पर उतरने वाले हैं। इसी के साथ यूक्रेनी फौज बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाली है। जंग में अब लेपर्ड फाइट शुरू होने वाली है। युद्ध में यूक्रेन की तरफ से जर्मन लेपर्ड उतरने वाले हैं। जर्मन लेपर्ड इसी तरह बारूद उगलेगा, रूसी खेमे में बर्बादी बरपाएगा। जर्मनी ने फाइनल ऐलान कर दिया, यूक्रेन को जल्द ही दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धक टैंक में से एक लेपर्ड 2 मिलने वाला है। पहले जर्मनी ने यूक्रेन को यह महाविनाशक टैंक देने से मना कर दिया था, लेकिन जब शुक्रवार को अमेरिका ने साथी देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया कराने की अपील की, तो जर्मनी ने अपना फैसला बदल दिया। यूक्रेन के युद्ध में अपने सबसे बड़े लड़ाके को उतारने की घोषणा कर दी। यह वही लेपर्ड टैंक है जिसकी मांग यूक्रेन कर रहा था। इस हथियार की यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि टैंक वॉर में यूक्रेन रूस से पार नहीं पा रहा था। रूस के T-90 टैंक हर रोज विनाश बरपा रहे थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी हो गई है। उन्हें लेपर्ड 2 टैंक मिलने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में कुछ इस तरह यूक्रेन के लेपर्ड रूसी टैंक्स की कब्र खोदते नजर आएंगे। सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि फिनलैंड और पोलैंड भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक की खेप डिलीवर करने वाले हैं। यानी 3 देशों की वॉर सप्लाई के बाद यूक्रेन के पास ठीक ठाक लेपर्ड टैंक की ब्रिगेड तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ जंगी जमीन पर शुरू हो जाएगी टैंक वाली सबसे भीषण लड़ाई। लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए युद्ध में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। यह हथियार अपने दम पर युद्ध को 180 डिग्री बदल देगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ये लेपर्ड 2 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है और इसका वजन 55 टन के करीब है। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर के करीब है। इसमें 1500 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है। ये 120 mm के स्मूथ बोर मेन गन से लैस है जो 42 राउंड फायर करने में सक्षम है। इस पर 7.62 mm के 2 मशीन गन भी लगाए जा सकते हैं। ये दुश्मन की मिसाइल को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ढेर कर देता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मारने में इसे महारत हासिल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मूविंग टारगेट को भी भेदने में सक्षम है। जर्मनी का लेपर्ड 72 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़कर हमला करता है। रोड पर 550 किलोमीटर तक और खराब रास्तों पर 220 किलोमीटर तक यह लेपर्ड टैंक जा सकता है। यही वजह है कि लेपर्ड टैंक्स को दुनिया के सबसे घातक टैंक्स में से एक कहा जाता है। इस टैंक का इस्तेमाल जर्मनी, तुर्की, ग्रीस, स्पेन, पोलैंड, फिनलैंड, कनाडा, हंगरी, डेनमार्क, पुर्तगाल, नॉर्वे और नीदरलैंड की सेनाएं करती हैं। अब इस क्लब में यूक्रेन की फौज भी शामिल होने जा रही है। वो भी दुश्मन पर लेपर्ड अटैक करने वाली है। अमेरिका की अपील के बाद इटली और फ्रांस भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। अमेरिका हथियारों की बहुत बड़ी खेप देने का ऐलान 2 दिन पहले ही कर चुका है। अमेरिका यूक्रेन को 50 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल दे रहा है। 100 M113 आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी यूक्रेन को मिलेंगे। 138 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, 55 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल या MRAPs, RIM-7 मिसाइल, स्नाइपर राइफल्स, हाई परफॉर्मेंस मशीन गन्स और नाइट विजन डिवाइसेस जैसे अस्त्र यूक्रेनी फौज को मिल रहे हैं। इन हथियारों के पहुंचने के साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना बहुत ही विध्वंसक हो जाएगी। यही वो सैन्य मदद है, यही वो फाइटिंग विल पावर है जिसकी वजह से यूक्रेनी आर्मी दुनिया की 15वीं सबसे शक्तिशाली सेना बन गई है। असल में ज़ेलेंस्की जमीनी जंग की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सर्दी खत्म होगी और आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यूक्रेन और नाटो की यही विध्वंसक वॉर स्ट्रेटेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।